बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में ब्राह्मण संत वंदना की चौपाई विधि निषेधमय कलिमल हरनी करम कथा रविनंदनी बरनी हरि हर कथा विराजती बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। विधि निषेध और कलियुग की पापहरण शक्ति। कलियुग में समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते हुए मानव जीवन संघर्ष और अराजकता से जुड़ा हो गया है। इन बढ़ती समस्याओं का समाधान पाने के लिए हमें सही दिशा में मार्गदर्शित करने वाली विधि यह करो और निषेध यह न करो रूपी कर्मों की कथा पर ध्यान देना आवश्यक होता है। इन कथाओं के माध्यम से हम अपने जीवन में नैतिकता और शुद्धता का संचार कर सकते हैं, जो कलियुग के पापों को हरने में सहायक हो सकती है। यमुना जी की उपासना और उनकी पापहरण शक्ति का वर्णन करते हुए यह उजागर होता है कि कैसे उनकी महिमा हमारे जीवन में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती है। यमुना जी की कथा सिर्फ धार्मिक नहीं है, बल्कि उसमें वह दिशा भी है जो हमें अपने व्यवहार और आचार व्यवहार में सुधार लाने की प्रेरणा देती है। यमुना जी की कृपा हमें जीवन के उन मोड़ों पर मार्गदर्शित करती है जहां हम सही और गलत के बीच अंतर कर पाने में सक्षम नहीं होते। विधि निषेध की यह कथा कलियुग के पापों को हरने की शक्ति इसलिए रखती है क्योंकि इसके माध्यम से हम अपने कर्मों को सही दिशा में परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यह कथा हमें बताती है कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए विधि और कौन से कर्मों से बचना चाहिए निषेध। जब हम यमुना जी की कथा की ओर ध्यान लगाते हैं तब पता चलता है कि उनकी महिमा इतनी शक्तिशाली है कि वह हमारे जीवन से सभी प्रकार के पाप और दोषों को हरने की क्षमता रखती है। इन कथाओं के माध्यम से यमुना जी हमें एक ऐसा मार्ग दिखाती हैं जिसमें हमारे कर्मों का निष्कलंक होना सुनिश्चित किया जाता है। यह हमें सदैव एक सही मार्ग पर रहने और अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा को बनाए रखने की प्रेरणा देती है। भगवान विष्णु और शिव की त्रिवेणी कथा। भगवान विष्णु और शिव की कथा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इन दोनों देवताओं की कथाएं हमें न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित करती हैं, बल्कि उनके जीवन में निपुणता और सत्वगुण का भी परिचय देती हैं। त्रिवेणी रूप में सुशोभित इन कथाओं में गहरी शिक्षाएं छुपी हुई हैं, जो हमारे जीवन में सार्थक हो सकती हैं। भगवान विष्णु की विभिन्न कथाओं में सबसे लोकप्रिय है मत्स्य अवतार और कृष्ण लीला। मत्स्य अवतार में विष्णु ने मछली का रूप धारण कर मनु और सृष्टि को प्रलय से बचाया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं। कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण का जीवन, उनकी बाल्यवाद, गोपियों के साथ रासलीला और महाभारत का संदेश समाज को धर्म, न्याय और प्रेम की असल मर्म सिखाते हैं। शिवजी की कथाओं में शिव शक्ति का मिलन और शिवरात्रि प्रमुख हैं। शिव शक्ति का मिलन न केवल ऊर्जा और पदार्थ के संयोग का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि संतुलन के बिना जीवन अधूरा है। शिवरात्रि का पर्व शिव की तपस्या और पार्वती के साथ उनके मिलन को समर्पित है, जो हमें धैर्य, तपस्या और प्रेम की महत्ता को दर्शाता है। इन दोनों देवताओं की त्रिवेणी कथा हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करें और उन पर विजय कैसे प्राप्त करें। विष्णु और शिव की कथाएं हमारे जीवन को न केवल धार्मिक दृष्टि से पूरक बनाती हैं, बल्कि हमें मानसिक और भावनात्मक बल भी प्रदान करती हैं। ऐसे में इन कथाओं को सुनना और समझना मनुष्य के लिए अत्यंत कल्याणकारी हो सकता है। कथाओं का श्रवण आनंद और कल्याण के स्रोत। भारतीय संस्कृति में धर्म कथाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान विष्णु और शिवजी की कथाओं को सुनने से मन में असीम आनंद और कल्याण की अनुभूति होती है। विशेष रूप से इन कथाओं का श्रवण करने से व्यक्तिगत जीवन में मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति दर्शाई जाती है।
भगवान विष्णु और शिवजी की कथाएं जो पौराणिक गाथाओं में समाहित हैं, हमारे जीवन में प्रेरणा और सद्गुण प्रदान करती हैं। धर्म ग्रंथों में वर्णित इन कथाओं का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व असाधारण है। विष्णु पुराण, भागवत कथा, शिव पुराण और अन्य शास्त्रों में लिखे गए अनेक उपाख्यानों में भगवान के चरित्र और महान कार्यों का विस्तृत विवरण मिलता है। यह कथाएं हमें धार्मिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूक करती हैं। इन कथाओं के श्रवण की विधि भी विशेष होती है। प्राचीन समय से ही सत्संग में बैठकर कथा सुनने की परंपरा रही है। आज के युग में भी यह प्रचलन व्यापक है, जहां धार्मिक सभाओं, मंदिरों और आश्रमों में कथाओं का आयोजन होता है। भक्तजन पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से इन कथाओं का श्रवण करते हैं और अपने जीवन को सृजनात्मक और सकारात्मक दिशा में अग्रसर करते हैं। वास्तव में इन धर्म कथाओं का सुनना मात्र ही आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता का कारण बनता है। यह न केवल व्यक्तिगत कल्याण का साधन है, बल्कि समाज में सद्भाव और एकता को भी प्रोत्साहित करता है। धर्म कथाओं का श्रवण भक्तों के लिए आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खोलता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की संभावनाएं उजागर करता है। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि अगले ज्ञानवर्धक एपिसोड का आप लाभ ले पाएं। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।